केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। कानपुर और गाजीपुर में प्रिंट मीडिया के पत्रकारों की दिन दहाड़े हत्या के बाद पत्रकार जगत की सुरक्षा की पोल खुल चुकी है। पत्रकार हत्या का मामला तूल पकड़ने के बाद गाजीपुर पुलिस ने पत्रकार के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। जब सच्चाई को जग जाहिर करने वाला ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो जरा सोचिए प्रदेश में आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। एक के बाद एक पत्रकार की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठना लाजमी है। अवैध कारोबार करने वालों को बेनकाब करने पर पहले कानपुर में पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और फिर गाजीपुर में भी दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर पत्रकार को मार दिया जाता है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का है, जहां 21 अक्टूबर की सुबह निर्भीक और ईमानदार पत्रकार राजेश मिश्र की करंडा थाने के ब्राह्मणपुर चट्टी पर उस समय अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जब वो अपनी निर्माण सामग्री की दुकान पर बैठे हुए थे। पत्रकार राजेश मिश्र समय समय पर अपने समाचार पत्र में अवैध कारोबार करने वाले अपराधियों को बेनकाब कर जनता को जागरूक करते रहते थे। निर्भीक पत्रकारिता के चलते राजेश मिश्र अपराधियों की आंखों में खटकने लगे थे। कई बार धमकियां मिलने के बाद भी राजेश बेखौफ अंदाज में अपनी लेखनी को बनाए हुए थे। मृतक राजेश मिश्र की बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बार अपराधियों से चेतावनी मिलने के बाद भी अवैध खनन माफियाओं और शराब तस्करों के खिलाफ खबर प्रकाशित करते रहे। इसी बीच गाजीपुर के अवैध खनन माफिया राजू यादव ने मृतक पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन राजेश ने धमकियों को दरकिनार कर अवैध खनन और शराब की तस्करी पर समाचार लिखते रहे। राजेश मिश्र को रास्ते से हटाने के लिए खनन माफिया राजू यादव ने अपने साथियों के साथ एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देते हुए 21 अक्टूबर की सुबह उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जिसमें राजेश मिश्र की मौके पर ही मौत हो गई और उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दिन दहाड़े हुई पत्रकार हत्या के बाद पत्रकार जगत में जहां अपने साथी की हत्या के बाद गहरा रोष है, वहीं अपनी सुरक्षा को लेकर भी पत्रकार चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वहीं कानपुर में भी एक समाचार पत्र के पत्रकार की बदमाशों द्वारा हत्या की घटना के बाद पूरे प्रदेश में बेखौफ बदमाशों के हौसलों के आगे पुलिस नाकारा नजर आ रही है। गाजीपुर में पत्रकार की हत्या के मामले में पत्रकार जगत का दबाव बनते देख इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने पत्रकार राजेश मिश्र हत्या की बात कबूली है। आपको बता दें कि सारे मेंबर्स राजू यादव गैंग के बताए जा रहे हैं और उसके ही कहने पर उन लोगों ने राजेश मिश्र की हत्या की थी। पकड़े गए बदमाशों में अजीत यादव बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर थाने के रामगढ़, झनकू यादव उसी थाने के हाठा तथा तीसरा सुनील यादव पड़ोसी जिला चंदौली के धीना थाना क्षेत्र स्थित महुआ प्रकाशपुर का रहने वाला है। गाजीपुर पुलिस कप्तान ने बताया कि मौके से भागे दूसरे बाइक सवारों में खुद राजू यादव उर्फ रजनीश उर्फ रंजन, गोवर्धन यादव निवासी लोनेपुर मटखन्ना थाना करंडा और पवन यादव शादियाबाद थाने के खुटहा गांव का निवासी है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक के अलावा मय कारतूस, पिस्तौल और 2 तमंचे बरामद हुए हैं। राजू यादव करंडा क्षेत्र में बालू और शराब का अवैध कारोबार करता था और उसके खिलाफ पत्रकार राजेश मिश्र बराबर खबर प्रकाशित करते रहे। इससे वो चिढ़ गया था। आरोपी ने कई बार राजेश मिश्र को खबर प्रकाशित नहीं करने की चेतावनी भी दी थी। ब्राह्मणपुरा गांव के सामने जो थाना करंडा के अंतर्गत है, वहाँ पे राजेश मिश्रा जी हैं, जो कि पत्रकार थे, आरएसएस के लोकल वर्कर थे और व्यापारी भी थे। उनको सुबह अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या की जाती है। इसी सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन करते रहे। उसमें से आज 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जिनका नाम है अजीत राय, सुनील यादव और झनकू यादव। इसके अलावा इनसे पूछताछ करने में बाकी और 3 लोगों का नाम क्लियर हुआ है, जो भी इस घटना में सम्मिलित थे। उनका नाम है राजू यादव उर्फ रजनीश यादव, पवन और
मंटू यादव। ये मर्डर हुआ था कारण ये लगातार क्रिमिनलों के विरुद्ध छाप रहे थे उस लोकल क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में। दूसरी बात है कि क्रिमिनल्स के खिलाफ लोगों को, गांव वालों को अवेयर कर रहे थे कि क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो उस एरिया में। लेकिन ये जो क्रिमिनल्स थे इनकी एक बेस बिहार में भी चल रहा था, वहाँ से ये लोग कोशिश कर रहे थे कि उस ब्राह्मणपुरा जो एरिया है वहाँ पे करंट एरिया के थ्रू इलीगल माइनिंग और इलीगल शराब इन तस्करी किया जाए, जो हो नहीं पा रहा था। तो इसी रंजिश के तहत राजू यादव अपने दोस्तों के सहारे रेकी करके उस दिन सुबह इनको हत्या करने की प्रिपरेशन किया, टीम लेके आए और अजीत यादव द्वारा अंधाधुंध गोली चलाया गया और उस गोली में इनके भाई अमितेश मिश्रा जो घायल हुए और राजेश मिश्रा जी का हत्या हो गई, देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। इसमें तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। इनको अब जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। घटना के बाद संचार और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के अलावा प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, एमएलसी विशाल सिंह चंचल आदि नेता राजेश मिश्र के घर गए थे। उन्होंने परिवारजनों को भरोसा दिया था कि हत्यारे जल्द गिरफ्तार होंगे। श्री चंचल अपनी तरफ से राजेश मिश्र की पत्नी को 2 लाख रुपए बतौर आर्थिक मदद भी देकर आए थे। अब देखना यह होगा कि क्या कानपुर में हुए पत्रकार नवीन गुप्ता के हत्यारों को पुलिस कब तक जेल पहुंचा पाएगी। बहरहाल कानपुर में 2 दिन पहले पत्रकार नवीन गुप्ता की हुई नृशंस हत्या के विरोध में पत्रकारों ने कैंडल मार्च निकाला और 2 दिन के बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पत्रकारों ने अपना आक्रोश भी जताया। पहले हमारे एक साथी जो हिंदुस्तान अखबार में संवाददाता थे बिल्लौर में, नवीन गुप्ता, उनकी बड़े नृशंसपूर्ण तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चला के हत्या कर दी गई थी। घटना को लगभग 48 घंटे बीत चुके हैं। अभी तक पुलिस ये नहीं पता लगा पाई कि हत्या करने वाले कौन लोग थे, उनका उद्देश्य क्या था, जो इतनी निश्चित तरीके से लगा 5 गोलियां मार के हत्या की गई है। हम लोग बराबर प्रशासन की लापरवाही का, पुलिस प्रशासन की लापरवाही, जिला प्रशासन की लापरवाही का और प्रदेश सरकार के विरुद्ध आंदोलन चला रहे हैं। और जब तक सही हत्यारे गिरफ्तार नहीं किए जाते, उनका हत्या कारण स्पष्ट नहीं होता, हत्या कराने वाले कौन थे, उनके पीछे कौन लोग थे, किन कारणों हत्या हुई थी, तब तक कानपुर प्रेस क्लब इस तरह का आंदोलन करता रहेगा। और जरूरत पड़ी तो शहर जाम करने से भी हम लोग नहीं झुकेंगे। और हमारी बात अगर कानपुर नहीं मानी गई तो लखनऊ की सड़कों पर जाम कर देंगे। और साथ ही हमारी एक मांगें भी हैं कि जो पीड़ित हैं, परिवार के लोग हैं, उनका अकाल मौत हुई है, नवीन हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार में 2 बच्चे, उनकी पत्नी, उनके जीवन यापन के लिए मुख्यमंत्री से मेरी मांग है, दोनों बच्चों के नाम 25-25 लाख रुपए की FD करें, पत्नी सरकारी नौकरी दें, पूरे मामले की ईमानदारी जांच कराने के लिए CBI को जांच सौंपें, साथ परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। हमारी ये मांगे, अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन धीरे धीरे विकराल रूप लेता जाएगा। उसकी जिम्मेदारी, समस्त जिम्मेदारी कानपुर जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी। गाजीपुर से दीपक श्रीवास्तव और कानपुर से आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट।